अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बड़ी दुखी वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो का नाम है फ्रॉडिस्तान। पाकिस्तान का नाम चेंज करके अगर फ्रॉडिस्तान कर दें तो शायद कोई इतना ज़्यादा मुज़ायका नहीं है। हुब्बुल वतनी के ताने देने से पहले और गद्दार करार देने से पहले इस वीडियो को ठंडे दिल से सुन लीजिए। फ्रॉड हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पहले लगता था कि हर दूसरा शख्स फ्रॉड करता है, आजकल लगता है हर पहला शख्स ही फ्रॉड करता है। आप किसी के हाथ में आ जाएं तो वो फ्रॉड से नहीं चूकता। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, उनके बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने मिलकर क्या किया कि हम गूगल को फ्रॉड करते हैं। अब वो गूगल के ऊपर एड्स अकाउंट बनाते हैं। अब गूगल पे आप एड्स अकाउंट बनाते हैं तो आपको लिमिट मिलती है $100 की, आप एडवर्टाइजमेंट कर लें और बिल बाद में होता है। नकली लोगों के नाम से अकाउंट बनाते हैं, डार्क वेब से किसी के सोशल सिक्योरिटी नंबर उठा लिए, किसी की आईडीज़ उठा लिए, किसी के एड्रेस उठा लिए। ये $100 के जो अकाउंट होते हैं मार्केटिंग के, ये आगे बेच देते हैं 10-10, $20-20 के अंदर, और बाद में उनको पैसे नहीं देते, भाग जाते हैं। एक अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, हज़ारों की तादाद में अकाउंट हमारे पाकिस्तान से रोज़ बंद हो जाते हैं। होगा क्या कि किसी दिन गूगल पाकिस्तान से बंद हो जाएगा, पाकिस्तान में एड्स बंद कर देगा, पाकिस्तान में ऑफिस नहीं खोलेगा। आपको पता है ये पेपल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट सारे इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। कल के ये कुछ करें, हमारा कोर्ट कोई ऑर्डर करेगा और आके इनके ऊपर छापा मार के आप इनके पूरे के पूरे ऑफिस सील कर देंगे और बचने का कोई तरीका नहीं होगा। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे मार्क जुकरबर्ग के ऊपर FIR कटी हुई है। वो बेचारा अगर एयरपोर्ट पे उतर जाए ना गलती से तो हमारी पुलिस जाके उसको पकड़ लेगी और उसको बिछत्तर मारेगी, और शहबाज गिल की तरह ना वो बेचारा रो रहा होगा व्हील चेयर के ऊपर और उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही होगी। ये हम लोगों का हाल है। तो गूगल के साथ हमने फ्रॉड किया, फिर हम ये फ्रॉड डिजिटल मार्केटिंग में करते हैं। फेसबुक के साथ करना शुरू किया। फेसबुक 3 लाख की लिमिट देता था एड्स की, अब पाकिस्तान में वो 3000 की लिमिट भी नहीं दे रहा हमारी हरकतों की वजह से। फिर उस गरीब अमेज़न की बारी आ गई। अमेज़न में क्या करते हैं, ऑर्डर इन्वेंट्री अपलोड कर देते हैं कि तमाम की चीज़ें हमारे पास हैं। जब ऑर्डर आता है अमेज़न 14 दिन बाद पेमेंट करता है। हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, हम उसको बोलते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान से शिप कर रहे हैं, पाकिस्तान का बाकायदा नाम भी लेते हैं, हम आपको ऑर्डर 15-16 दिन बाद भेज देंगे। अब बंदा कस्टमर इंतज़ार करता है, 14 दिन बाद पैसे आते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं, कोई और अकाउंट बनाते हैं। किसी को 500 मिले, किसी को 5000 मिले, किसी को 10,000 मिले, और कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे भी स्मार्ट लोग हो गए। उन्होंने क्या किया, वो शिपमेंट का क्योंकि लेबल देना होता है तो कोई ना कोई चीज़ शिप कर देते हैं। आपने मंगवाया जहाज़ है, वो पानी की बोतल शिप करके उसका लेबल भेज देंगे। सामने बेचारा कस्टमर वेट कर रहा है कि जी मैंने बड़ी सारी सिंडी मंगवाई है, कोई चीज़ मंगवाई, वो आएगी, निकलती इतनी सी डिब्बियाँ है, शिपिंग तो उसका लेबल आ गया ना, तो आपने शिप कर दी। इससे भी ज़्यादा बदतमीज़ लोग आए, वो क्या करते हैं, आपसे ऑर्डर लिया, उनका इन्वेंट्री नहीं है, किसी और से इन्वेंट्री ऑर्डर करके कोई भी छोटा मोटा आइटम करके आपके पास शिप करवा दिया। अब उसका जो नंबर आएगा शिपिंग, वो आपने उस बंदे से शेयर कर दिया ताकि आपको वो भी शेयर ना करना पड़े। अब उसने मंगवाया लैपटॉप, आपने उसको शिप कर दिया कैलकुलेटर किसी से लेके। उसके बाद जब नहीं आता तो आपने जिससे कैलकुलेटर मंगवाया आप उससे रिफंड ले लेते हैं, उससे भी कैलकुलेटर के पैसे वापस लेते हैं, इसके लैपटॉप के पैसे भी लेके भाग जाते हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि आपने सुना होगा कि अमेज़न ने कोई 13,000 अकाउंट पाकिस्तान में बंद कर दिए। मैं यहाँ बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि जी बैंक ऑफ अमेरिका ने कोई 35,000 लोगों के अकाउंट बंद कर दिए। अब ज़ाहिर बात है वो बोलेंगे तो नहीं ऑफिशियली आके, और सारे के सारे पाकिस्तानियों के, क्योंकि पाकिस्तानी इस किस्म के फ्रॉड कर रहे होते हैं। खैर मैं अभी रो रहा था, मैंने बोला नहीं यार पाकिस्तानी अच्छे हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। तो मैनेजर ने बोला यार मैं हाई स्कूल के अंदर यहाँ पे जाता हूँ और हाई स्कूल में हमारी बेसबॉल की जो टीम है उसकी जर्सी मंगवानी थी, वो ना वो शर्ट्स होती हैं। तो पाकिस्तान से ऑर्डर दिया, पाकिस्तान वाले ने ऑर्डर के पैसे ले लिए $1100, और एक उसने टी शर्ट नहीं भेजी। गेम वाले दिन जो सबसे बड़ा इवेंट होता है साल के बच्चों के लिए, फिनाले जो होता है, उस दिन बच्चों के पास जर्सी नहीं थी, वो वाइट शर्ट्स हमने वॉलमार्ट से खरीद के दी, वो पहन के घूम रहे थे, और पूरे का पूरा गांव मुझे गालियां दे रहा था और ये पाकिस्तानी नहीं किया है। मैंने कहा उसका नंबर मुझे भेजें, क्या हुआ? उस अल्लाह के बंदे को उसने ईमेल की तो कहता है जी मैंने भेजा था लेकिन मेरे पार्सल में से ड्रग्स निकल आई। अब बताओ शर्ट बेच में ड्रग्स कहाँ से आ गई? तो दुबई कस्टम ने मेरा जो पार्सल था सील कर दिया। पाकिस्तान की उल्टी बदनामी। अब गूगल देख लें, फेसबुक देख लें, आप रोज़मर्रा के तौर पे देख लीजिए। एक शख्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि जी कुछ पैसे चाहिए, मुझे कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, क्या करनी है, और इसकी बात कर रहा हूँ जिसको मैं 10 साल से जानता हूँ। ये नहीं कि मैं एक दिन से जानता हूँ, 2 दिन से जानता हूँ। मैं कहा जी ठीक है। उसने बोला कि मुझे आज चेक दीजिए, मंडे को वापस ले लीजिएगा। हुआ ये कि फिर मुझे वो पैसे 6 महीने बाद वापस मिले। उसने 2 लाख एक करके दिए, 1 लाख एक करके दिए, तोड़ तोड़ के अजीब परेशानी में। एक मौलवी साहब ने कहा कि जी ज़मीन कुछ ले रहे हैं मदरसे के लिए, जुम्मे का दिन है आज, मेरे पैसे अमेरिका से आने हैं, आप पैसे दे दीजिए मुझे 8 लाख रुपए और मंडे के दिन मैं आपको वापस कर दूंगा। जुम्मे को पैसे दिए, मंडे को वापस आने थे, वो मंडे 8 साल बाद आया।
वही बार बार एतराज़ करने के ऊपर, बार बार मांगने के ऊपर, और सिर्फ उन्होंने सिर्फ इसलिए दिए कि अगर इसको पैसे नहीं दूंगा तो शायद ये मुझे उठवा ही ना ले। तो खैर उनको एक जैम हो गया था, कुछ भी था, मुझे मेरा फ़ायदा हो गया। लेकिन 8 साल बाद भी जब वापस दिए तो उनके छोटे थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, बड़ी बदतमीज़ी से बात की और पैसे जमा करवा दिए। उनसे इतना नहीं हो सका कि वो कॉल करके मुझे बोल देते जी बड़ी माजरत, 8 साल बाद आपके पैसे वापस दिए। मुझे तो उन्होंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ये हर जगह होता है। पहले लगता था एक आध कोई कर रहा है, आजकल लगता है पूरा मुल्क आपको चूना लगा रहा है। तो जब तक हम इस फ्रॉड के रास्ते के ऊपर चलते रहेंगे और तमाम काम करते रहेंगे, यकीन करिए कोई हमारी मदद नहीं करेगा, ना पेपल आएगा ना कुछ आएगा, लोग पाकिस्तान से हायरिंग करना भी छोड़ देंगे। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह ये मनहूस सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो झूठी सब लोग लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे आप बोले जी मैंने 2 करोड़ रुपए कमाए, अब ठीक है वो स्टार भी बन जाएगा और वो कोई ना कोई आपका स्टार बना के पोस्टर बना के लगा भी देगा, 5 रुपये का पोस्टर बन जाता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब आपसे कोई पूछे जी 2 करोड़ आपने कमाए तो हैं, कमाए कहाँ से, उसका प्रूफ क्या है कि आपने कमाए भी या नहीं कमाए, और तीसरी बात कितने अरसे में कमाए। आप बोलते हैं कि जी मैं 2 करोड़ कमाए, लेकिन मैं कमाए 70 साल की ज़िंदगी के अंदर, तो कोई भी शख्स कमा सकता है। 1-2 लाख रुपये तनख्वाह तो 2 करोड़ रुपये आपके हो जाएंगे 20-25 साल के अंदर। आपने 1 महीने में कमाए, आपने 6 महीने में कमाए, आपने साल में कमाए, कहाँ से कमाए, उसको प्रूफ क्या है। प्रूफ हमारे पास कोई नहीं देता, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाता, कोई कुछ नहीं करता। बच्चा बोलता है कि जी मैंने 20 करोड़ का कारोबार किया है। जब आपसे डीलिंग शुरू करते हैं तो $1000 के लिए वो पूछ रहा होता है कि जी ये पैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप देखते हैं तो उसका अकाउंट नहीं खुला हुआ होता, चेकबुक उसके पास नहीं होती, सिग्नेचर करना उसको नहीं आ रहा होता, बहुत सारे मसले होते हैं। तो सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा बाकी कुछ बचा नहीं है। तो वो सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं, हर बंदे की कोशिश होती है वो छक्का मारे, हर बंदे की कोशिश होती है उसका कोई पव्वा लग जाए, हर बंदे की कोशिश होती है उसे कोई रेफरेंस मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और रातों रात वो अमीर बन जाए। इस रातों रात अमीर बनने के चक्कर में हर वो मौका जो फ्रॉड का मिलता है वो उसको ज़ाय नहीं करते। अमेरिका में भी फ्रॉड चलता है, लेकिन यहाँ कानून साजी भी है। जो अमेज़न की हरकतें हमने की हैं अमेरिका में अगर हो जाएँ, अब गूगल करके देख लीजिएगा, 20 साल की सज़ा है इसके ऊपर। हम एजुकेशन देते हैं, साथ में इथिक्स पढ़ानी चाहिए, साथ में कानून साजी करनी चाहिए। आप 4-5 को इस लोगों को ना सज़ा दे दीजिए कि जिन्होंने ई-कॉमर्स का फ्रॉड किया, फ्रीलांसर्स को रजिस्टर करें, कोई इसी फ्रॉड की कहानी है उठा के उनको जेल में फेंक दीजिए, आप देखें सबके सब सीधे हो जाएंगे। ये अमेरिका वाले सीधे हैं इसलिए थोड़ी सीधे हैं कि कोई बहुत ही कोई परहेजगार हैं और सारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। ये इसलिए सीधे हैं कि यहाँ पे कानून है। ये इसलिए सीधे हैं कि बेसिक लिविंग के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनके पास अवेलेबल है, कोई भूखा नहीं मर रहा। हमारे पास लोगों की इतनी बुरी हालत है, बोलता है कुछ हाथ में आ जाए कल की कल देखी जाएगी, आज तो खाना मिले ना, आज कम से कम इसको पेल दो, आज कम से कम इसको रगड़ दो, बाद में देखी जाएगी कौन सा अमेरिका के मुझे पकड़ता है। इसकी वजह से पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है। जो थोड़े बहुत हमारे पास ज़राए रह गए कुछ पैसे कमाने के, कोई अच्छा काम करने के, वो हल्के 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 बंद होते चले जा रहे हैं। आज मैं बोल रहा हूँ ये फ्रॉडिस्तान, आपको बात बहुत बुरी लग रही है, खुदा के वास्ते सुधर जाइए इससे पहले कि पूरी दुनिया आपको फ्रॉडिस्तान बोलने लग जाए। ये कड़वी बातें यकीनन आपको बहुत ज़्यादा चुभ रही होंगी और आप दिल भर के भड़ास अपनी निकाल सकते हैं कमेंट्स के अंदर, गालियों की सूरत के अंदर। लेकिन जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, जब तक हम फ्रॉड से नहीं बचेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लगता है बहुत शरीफ हैं, आपको भी कोई मौका मिल जाए, वो ग्रोसरी स्टोर के 5 रुपये वापस करने हो, गलती से कोई पैसे ट्रांसफ़र कर दे, हम हर जगह के ऊपर कोशिश करते हैं कि सामने वाले को चूना लगा के अपने फ़ायदे का काम कर सकें। और आप किसी बंदे से बात कर लें, वो ग्रोसरी वाला हो, बिज़नेस वाला हो, पार्टनरशिप वाला हो, अकाउंट्स वाला हो, आप किसी को उधार दे दें, किसी से उधार ले लें, आप पार्टनरशिप किसी के साथ कर लें, आप ई-कॉमर्स का काम कर लें, आप रियल इस्टेट के अंदर चले जाके किसी एजेंट से बात कर लें, आप किसी वकील से बात कर लें, आपको मेरी बातों की सच्चाई के ऊपर यकीन आ जाएगा। मेरी कड़वी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।